एवरीवन, होप करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे। और सभी ने बहुत अच्छे से नॉलेज ले रहे हो, अच्छे से बिजनेस को समझ रहे हो, अंडरस्टैंड हो रहा है सारा कुछ आपको। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़े ध्यान से आपने पूरे सेशन को अटेंड करना है, क्योंकि आज की मीटिंग के अंदर आपको सारी नॉलेज मिलने वाली है पैसे को लेकर। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर अगर हम हमारा मेन मोटिव होता है हमें पैसा कमाना जी, क्योंकि पैसे के बिना कुछ नहीं आज के टाइम पे, है ना। तो अगर हमें पैसा कमाना, तो पैसा कमाना कैसे है जी, कौन कौन से इंसेंटिव है इस बिजनेस के अंदर, आप लोग कैसे अर्निंग कर सकते हैं, कैसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, वो सारा कुछ आज आपको इस मीटिंग के अंदर मैंने आपको क्लियर करवाना है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करना है आपने हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को। क्योंकि देखिए, मुझे इस बिजनेस के अंदर जी लगभग 6.5 साल हो चुके हैं। 6.5 ईयर मुझे हो चुके हैं जी लगभग इस बिजनेस के अंदर प्रॉपर वे में काम, जब से मैं काम कर रहा हूँ, है ना। जब से मैंने नॉलेज ली है, उसके बाद बिजनेस में आया, अप एंड डाउन भी मैंने देखे, ठीक है। क्योंकि मैं एक बहुत ही ज्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, करता था। और मैंने जब बिजनेस को समझा, नॉलेज मिली, ट्रेनिंग ली, घर वालों ने ना मुझे साफ साफ मना कर दिया था कि ये काम नहीं करना, कंपनी फ्रॉड है, कंपनी भाग जाएगी। ठीक है जी, बहुत सारे आपके माइंड में डाउट आते हैं इस बिजनेस में। इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे नए लोग होंगे जिन्होंने अभी अभी इस बिजनेस को समझा है, अभी अभी इस बिजनेस की नॉलेज लेनी शुरू की है। बहुत सारे लोग हैं जो भी बिजनेस में नए हैं। पर जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, नॉलेज ली, तो मेरे घर वालों ने भी मुझे मना किया था। मेरे घर वालों ने भी मुझे बोला था ये काम चलते नहीं है, फ्रॉड है, ये ऐसा वैसा बहुत कुछ मुझे बोला गया था। उसके बावजूद भी आज अगर मैं आज की बात करूं, फॉरएवर बिजनेस में जितने भी इंसेंटिव हैं, लगभग लगभग सभी के सभी मैंने क्वालिफाई कर ली है। ठीक है जी। जो एक ड्रीम इनकम होती है, उससे बहुत ज्यादा इनकम मैं आज अर्न कर रहा हूँ घर में बैठकर। ठीक है जी, हजारों लोगों की टीम आज बन गई है, घर में बैठकर अच्छी अर्निंग हो रही है, बिजनेस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है। और एक टाइम वो भी था जब मेरे घर वालों ने मुझे ये बिजनेस करने से बिल्कुल ही मना कर दिया था। एक टाइम वो भी था जब मेरे बिजनेस, ये बिजनेस के सारे अगेंस्ट हो गए थे मेरे घर वाले। पर आज इस बिजनेस के थ्रू मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। कैसे अचीव किया है, आप लोग उसको कैसे अचीव कर सकते हो, कौन कौन सी इनकम है यहाँ पे मिलती है, कौन है ना, कौन से इंसेंटिव्स हमें फॉरएवर में मिलते हैं, वो कैसे क्वालिफाई करने हैं, क्यों क्वालिफाई करने हैं, फॉरएवर क्यों करनी है आपने, इनकम प्लान, तगड़े लेवल का इनकम प्लान है वो क्या है, वो सारा कुछ अगले आधे घंटे 40 मिनट के अंदर आपको सारी क्लैरिटी होने वाली है। तो बड़े ध्यान से पूरे सेशन को अटेंड करना है। अगर आपका कोई पर्सन अभी तक मीटिंग में नहीं आया, तो उनको फटाफट मीटिंग में ऐड करवा लीजिए। सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी सभी के लिए। क्योंकि हम लोग बहुत सारे मीटिंग के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुअर क्लास फैमिली से हैं भाई, जिनको कर्जे उतारने हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी जो आज के टाइम पे जॉब तो कर रहे हैं, पर जॉब से कुछ बन ही नहीं रहा, है ना। तो सभी का वेलकम है जी आज की मीटिंग में। ठीक है जी। क्योंकि इस मीटिंग के अंदर मैंने आपको पूरी क्लैरिटी करवा देनी है कि फॉरएवर बिजनेस करने के बाद आप पुअर क्लास टू मल्टी मिलीनियर कैसे इस बिजनेस में बन सकते हो, पुअर क्लास टू रिच क्लास कैसे बन सकते हो। रियलिटी मैंने आपको सभी को बतानी है। बहुत सारे डाउट होते हैं जी, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होता, फ्रॉड होता है, कंपनी भाग जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, फलाना हो जाता है। वो सारी बातें आपके साथ मैंने आज डिस्कस करनी है जी। अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं, मेरा नाम जी मान सिंह है। और इस बिजनेस के अंदर मुझे लगभग 6 साढ़े 6 साल हो चुके हैं। आज मेरी एज 26 साल मेरी एज है जी। बीकॉम स्टूडेंट हूँ, पंजाब से मैं बिलोंग करता हूँ। और इस कंपनी में करंट मेरा जो लेवल है जी, वो सीनियर मैनेजर लेवल है। और मेरी जो एवरेज मंथली इनकम है जी, वो 2.5 से 3 लाख मेरी एवरेज इनकम है, घर में बैठकर मोबाइल को यूज करके, सोशल मीडिया को यूज करके, ट्रेनिंग लेने के बाद मैं आज घर में बैठकर जी 2.5 से 3 लाख रुपए कमा रहा हूँ। और मैंने जैसे आपको बोला कि मैं एक बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। अगर मैं थोड़ा सा आपको अपना पास्ट बताऊं, तो अगर मैं 6 साल पहले जाऊं जी, 6 साल पहले मेरी जिंदगी ये थी। एक बीकॉम स्टूडेंट था, लोअर पुअर क्लास फैमिली थी मेरी, फाइनेंशियल इश्यूज थे मेरे घर पे, 8 लाख रुपए का कर्जा था। भाई आज आपके घर में कर्जे हैं, आज आपके घर में गरीबी है, आज आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। उस कॉम्प्रोमाइज को, उस कर्जे को घर से निकालना कैसे है। हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कोई मार्केट में इतनी। अगर हमारे सर पे लाखों रुपए का कर्जा है, 8 लाख रुपए का कर्जा है, वो 8 लाख रुपए का कर्जा उतारने के लिए हमें करना क्या है, कोई नहीं बता रहा। फाइनेंशियल एजुकेशन कोई नहीं दे रहा, इस मीटिंग में आपको मिलने वाली है। फाइनेंशियली ग्रो कैसे करना है आपने, समझ रहे हो। 6 साल पहले मेरी मदर को हेल्थ इश्यू था जी, घर में पैसा नहीं है, बीमारियां अपने आप आने लग जाती हैं घर पे।
आप लोग इस मीटिंग जो सुन रहे हो, शायद आप स्टूडेंट हो जी, शायद आप हाउसवाइफ हो, शायद आप एम्प्लॉय हो, जॉब कर रहे हो, कहीं ना कहीं जी हर पर्सन आज के टाइम पे एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहता है। पर जब बात आती है पैसा कमाने की तो हम लोग डाउट में आ जाते हैं, नहीं जी ये नहीं होता, वो नहीं होता, फलाना सब कुछ होता है, करने वाला चाहिए बंदा। 6 साल पहले मेरी जिंदगी बिल्कुल जीरो थी, आज मेरी जिंदगी 360 डिग्री पे चेंज हो चुकी है जी। वो कैसे हुई है वो आपको बताऊंगा मैं, है ना। तो जिस कंपनी का आप लोग पार्ट बने हैं जी, ये हमारे कंपनी के ऑनर थे, है ना, जिन्होंने मतलब फाउंडर थे, जिन्होंने कंपनी बनाई, प्राइवेट ओन्ड कंपनी है जी फॉरएवर लिविंग। ठीक है ना। फॉरएवर लिविंग में बहुत तगड़े लेवल की अपॉर्चुनिटी है। कहते कि अपॉर्चुनिटीज आर लाइक सनराइजेस, इफ यू वेट टू लॉन्ग यू मिस देम। अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो बहुत लेट हो जाओगे जी, है ना। बहुत पीछे हम लोग रह जाएंगे, तो इस अपॉर्चुनिटी को हमने मिस नहीं करना। बहुत तगड़े लेवल की कंपनी है, कैश रिच कंपनी है जी। कंपनी पहले से ही बहुत अमीर है ना, पहले से ही बहुत अमीर है जी। आप सोच के देखो, अगर हमारे पास ना 1-2 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है, हम लोग अपने आप को राजे गिनते हैं, हम लोग राजे हैं जी। हम लोग तो बहुत अमीर है। 1-2 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर हमारे अकाउंट में 15-20 लाख रुपए पड़ा है, 1-2 करोड़ की प्रॉपर्टी है हमारे पास, हम लोग अपने आप को अमीर समझते हैं। ठीक है जी। जिस कंपनी के पास खुद के रिसोर्ट हो, जिसके पास खुद के लेक्स हो, जो कंपनी 160 देशों में ऑफिस बना के बिजनेस कर रही है ना। मुंबई में कंपनी का, बैंड्रा में खुद का ओन्ड ऑफिस हो, करोड़ों का, कितनी बड़ी कंपनी होगी वो, सोच के देखो आप लोग। जो कंपनी पहले से ही कैश रिच कंपनी है, डेप्ट फ्री कंपनी है, कोई कर्जा नहीं कंपनी के ऊपर, कोई शेयर होल्डर नहीं कंपनी का, वो कंपनी कितने तगड़े लेवल पे आप हमें ग्रो करवा सकती है जी, है ना। और कंपनी पिछले 46 ईयर से पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है। 1978 में कंपनी स्टार्ट हुई। मैं थोड़ी सी प्रोफाइल आपको कंपनी की इसलिए बता रहा हूँ, इस मीटिंग में बहुत सारे नए लोग हो सकते हैं, है ना। और ग्लोबल मार्केट है जी फॉरएवर लिविंग। फॉरएवर कंपनी सिर्फ इंडिया में काम नहीं करती, अमेरिका में काम नहीं करती, 160 देशों के अंदर एक फॉरएवर बिजनेस जो है वो कंपनी कर रही है ना जी। तो फर्स्ट स्टेप जो है मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान जी कंपनी का बड़ा तगड़ा है, बहुत तगड़े लेवल का कंपनी ने मार्केटिंग प्लान बना हुआ है। इसी मार्केटिंग प्लान को देखने के बाद मैंने डिसीजन बनाया था कि मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे ये अर्निंग करनी है, मुझे यहाँ पे पैसा कमाना है। समझ रहे हो। आज के टाइम पे आपको पता है भाई, आज के टाइम पे अगर हमें कोई बिजनेस करना है, हमें कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी छोटे से छोटा अगर आपको बिजनेस करना है ना, लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं। लाखों रुपए लगाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो बिजनेस चलना है या नहीं चलना, क्योंकि वहां पे गाइडेंस नहीं मिलती। वहां पे कोई मार्केटिंग प्लान नहीं होता, आपको कोई सीनियर नहीं होता गाइड करने के लिए। समझ रहे हो। क्लियर हो रहे जी। कोई भी दुकानदार है, वो उसके पास कोई मार्केटिंग प्लान नहीं है कि वो आपको भी बोले मेरे साथ बिजनेस कर लो। तो इसी वजह से बड़े ध्यान से डायरी पेन लेके बैठिएगा, बड़े ध्यान से पूरी मीटिंग को आपने अटेंड करना है। साथ साथ में मैं अपनी जर्नी भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा कि मैं 20 साल की एज में इस बिजनेस में आया, तो आज 6 साल के अंदर अंदर मेरी जिंदगी जो है बिल्कुल चेंज हो गई जी। वो सारी अचीवमेंट आपके साथ मैंने अभी शेयर करनी है। बहुत सारी कंपनी के पास इंसेंटिव है जी, रिटेल प्रॉफिट, नोवस कस्टमर बोनस, पर्सनल बोनस, वॉल्यूम बोनस जी, लीडरशिप, कार प्लान, जैम बोनस, चेयरमैन बोनस, ग्लोबल रैली, डोमेस्टिक ट्रिप, ईगल मैनेजर रिट्रीट, लगभग जी सभी के सभी मैंने क्वालिफाई कर लिए हैं जी। समझ 6 साल के अंदर अंदर मैं फॉरएवर में सारे इंसेंटिव क्वालिफाई कर चुका हूं। और ये कंपनी का इनकम प्लान है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा जी बड़े ध्यान से। इस बिजनेस के अंदर बोलते हैं कि हम लोग इस बिजनेस के अंदर जब आते हैं ना, तो हम एज ए कस्टमर इस बिजनेस में आ सकते हैं। सोच के देखो कितने तगड़े लेवल की कंपनी है जो आपको रिस्क फ्री करके बिजनेस में लेकर आ रही है। कंपनी बोलती कि भाई पहले कंपनी के कस्टमर बनो, कस्टमर बनिए पहले। जब भी अपनी अपनी आईडी बनती है, हमारी सभी की आईडी बन गई होगी जी। कुछ लोगों की आईडी नहीं बनी तो आईडी बन जाएगी, आईडी बन गई है आपके, 12 डिजिट की आपकी आईडी बनती है। उस आईडी में से फॉरएवर कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट है जी, बहुत सारे प्रोडक्ट है कंपनी के, है ना। उसके बारे में जब आप नॉलेज लेते हो, हेल्थ के बारे में नॉलेज मिलती है, ये फॉरएवर का प्रोडक्ट हमें यूज क्यों करना है, क्योंकि आज के टाइम पे जी आपको पता बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, हॉस्पिटल भरते जा रहे हैं, हेल्थ इशू होते जा रहे हैं घर घर में। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं जी, अगर आप लोग हेल्दी हैं आज के टाइम पे, हेल्दी तो वैसे कोई नहीं है ना, जो हमको जो जो भी हम खा पी रहे हैं, हमारा जो फ्रूट खा रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, मसाले लगे हुए हैं, या पता नहीं क्या क्या केमिकल आज के टाइम पे हम लोग खा रहे हैं। अगर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या हम लोग हेल्दी हैं, हम लोग बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है।
स्टार्टिंग में कंपनी हमें कस्टमर क्यों बनाती है? कंपनी हमें हेल्थ प्रोवाइड कर रही है। कंपनी बोलती है कि फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट्स की नॉलेज लीजिए, उन प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लो। जो भी प्रोडक्ट आपको अपने लिए अच्छा लगा कि मुझे ये यूज करके देखना है, वही आपका स्टार्टअप है। अगर आपको मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी करवाऊं, बहुत सारे माइंड के लोग बोलते हैं जी पैसा लगाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ नॉलेज लेनी पड़ती है। नॉलेज ले ली अगर आपने। मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया, मेरे घर वालों ने बोला कंपनी भाग जाएगी, कंपनी फ्रॉड है, कंपनी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, बहुत कुछ घर वालों ने मुझे बोला। पर फॉरएवर लिविंग कंपनी आपको क्या कह रही है? आप सिर्फ यहाँ पे यूजर बनो, यूजर बनिए। हम लोग गुच्ची के, एडिडास के, बड़े बड़े ब्रांड्स के हम लोग यूजर हो सकते हैं। हम लोग यहाँ पे किसी दुकानदार के यूजर हो सकते हैं। हम लोग रेडमी के, एप्पल के, सैमसंग के यूजर हो सकते हैं। क्या उन्होंने कभी आपको बिजनेस करने का मौका दिया? क्या उन लोगों ने आपको कभी पैसा कमाने का मौका दिया? क्या उन लोगों ने आपको कभी आपके घर में पैसा भिजवाया? अगर आपने एक सैमसंग का मोबाइल लिया, अगर उसको 10 लोगों के साथ अगर आपने शेयर किया, क्या कभी आपको पैसा कमाने का मौका मिला? कभी कमीशन मिला? कुछ नहीं मिलता हमें वहां पे। पर अगर जिंदगी में एक बार हम फॉरएवर के यूजर भी बन जाते हैं, तब भी हमें कंपनी 5% डिस्काउंट स्टार्टिंग में देना स्टार्ट कर देती है। हम लोग कंपनी के नोवस कस्टमर बन जाते हैं, वही आपका स्टार्टअप है। वही आपकी वो जो फॉर्म फिल होता है, आईडी एक्टिवेट होती है, वही स्टार्टअप है आप लोगों का। पर उसके साथ एक चीज ऐड होती है, सीसी। बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट होता है जी सीसी क्या होता है। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है 2 सीसी, 25 सीसी, 75 सीसी, 120 सीसी। सीसी क्या होते हैं? सीसी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ जी। कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट है जी, मेरे पास ये कंपनी का ओमेगा 3 प्रोडक्ट पड़ा है, आर्टिक सी प्रोडक्ट पड़ा है ना। ये प्रोडक्ट के पॉइंट होते हैं जी। जब भी हम अपनी आईडी में से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, बाय करते हैं अपने यूज करने के लिए या किसी को देने के लिए, जब भी हम अपनी आईडी में से कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, उसके साथ हमें कुछ पॉइंट मिलते हैं। क्या मिलते हैं जी? पॉइंट मिलते हैं। वो पॉइंट सिस्टम को सीसी बोलते हैं। अब ये देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अगर मैंने अपनी आईडी में से कोई एलोवेरा जेल की बोतल ली, मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी नॉलेज ली। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं, अगर आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं है, बिजनेस को स्टार्ट मत करिएगा। पहले प्रोडक्ट्स की नॉलेज लो, पहले प्रोडक्ट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग करो। प्रोडक्ट कंपनी का बैकबोन है जी। मैं इस बिजनेस के अंदर आया, मेरा आने का रीजन मेरी मदर। मैंने आपको जैसे बताया, मेरी मदर को हेल्थ इशू थे। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स मैंने अपनी मदर को यूज करवाए, रिजल्ट मिला, उसके बाद मैंने बिजनेस के बारे में नॉलेज ली। अगर आप लोग ये मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं है, तो मीटिंग खत्म होने के बाद पहले प्रोडक्ट्स की नॉलेज लीजिएगा। बिजनेस को स्टार्ट करो, लेवल अप करो। पहले नॉलेज होनी चाहिए आप सभी के पास। नॉलेज होगी तो बिजनेस कर पाओगे। मार्केट की जो छोटी मोटी कंपनीज होती हैं, जिनको देखकर लगता है कि हमारा फ्रॉड हो जाएगा, यही फर्क है। उनका फोकस है सिर्फ पैसा कमाने पे, पैसा पैसा पैसा, बंदे जोड़ो बंदे जोड़ो। नो, इस बिजनेस में वो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पहले नॉलेज लीजिए, पहले ट्रेनिंग अटेंड करो, पहले बिजनेस को समझो। हमारे साथ फ्रॉड क्यों होता है? हम लोग प्रैक्टिकल नहीं होते, हम लोग लालच में आ जाते हैं जी। लालच में आने का बिजनेस नहीं है। पहले कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लीजिए, ठीक है जी। जब आप प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लोगे, आपको पता लगेगा ओमेगा 3 क्यों यूज करना है, एलोवेरा जेल हमें यूज क्यों करनी है, हमें हनी यूज क्यों करना है, हमें हमें C+ क्यों यूज करनी है, नेचर विन क्यों यूज करनी है। सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। समझ रहे हो? मैं आप सभी से एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं। यहाँ पे देखिए, कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट है जी, कंपनी ने उनको पॉइंट दे रखे हैं। जब भी हम अपनी आईडी में से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके साथ हमें क्या मिलते हैं जी? पॉइंट मिलते हैं। और जब मान लीजिए मैंने 4-5 प्रोडक्ट खरीद लिए, उसके साथ अगर हमें 1000 पॉइंट मिले, तो 1000 पॉइंट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? 1 सीसी। शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? 1 सीसी बोलते हैं। 1000 पॉइंट अगर अपनी आईडी में मैंने कंप्लीट कर लिया, तो मेरे को शॉर्ट फॉर्म में हम उसको क्या बोलेंगे? 1 सीसी बोलेंगे। ये करेंसी, इसको बोलते हैं कॉमन करेंसी, केस क्रेडिट बोलते हैं इसको। ये देखो लिखा हुआ केस क्रेडिट, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के अंदर सेम ये जो पॉइंट्स होते हैं वो सेम होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो प्रेफर्ड कस्टमर बनकर हम बिजनेस में आते हैं, कस्टमर बनकर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। मैं तो सामने वाले बंदे से यही पूछता हूं कि भाई मुझे बताओ फ्रॉड क्या है। बोलते हैं लोग जी फ्रॉड हो जाता है, फलाना हो जाता है। कस्टमर बनने में क्या फ्रॉड है? बताइए जी। आपने रेडमी का मोबाइल लिया 12,000 15,000 का, कल को वो कंपनी बंद हो गई, क्या फ्रॉड हुआ आपके साथ? कुछ नहीं। आपने पैसे दिए, मोबाइल आपको मिल गया। क्या फ्रॉड है? यूजर बनने में कोई फ्रॉड नहीं है यहाँ पे। समझ रहे हो? यूजर बनने में क्या फ्रॉड होता है? कोई फ्रॉड नहीं है।
उसके बाद जी देखो, अगर हम इस बिजनेस के अंदर आए हैं, अभी हमें क्या होता है, टीम बिल्ड करनी होती है, बिजनेस को शेयर करना है। तो मेरे घर वालों ने मुझे बोला था तेरे से हो गई नहीं, लोग मानते ही नहीं है, आप लोगों के माइंड में डाउट होगा। चलो सर, हमने तो बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अभी सामने वाले बंदे को बताएंगे, अगर वो मना नहीं तो, अगर उसने बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया तो। देखिए सबसे बड़ी बात है, आप लोग भी उसी गांव से हो जिस गांव से आपका फ्रेंड है। कई बार लोग बहानेबाजी करते हैं, डाउट करते हैं कि सर हम तो गांव से हैं, हमारे गांव में तो कोई मानेगा ही नहीं, हमारे गांव में तो कोई प्रोडक्ट लेगा ही नहीं। भाई आप भी उसी गांव से हो, आपने नॉलेज ली, आपने प्रोडक्ट भी अपने यूज करने के लिए लिया, क्यों लिया? क्योंकि आपको नॉलेज मिली, आपको क्लैरिटी हुई। आज के टाइम पे इंडिया के अंदर दो मेजर ट्रेंड चल रहे हैं। हर इंसान को पैसा भी कमाना है, हर इंसान को सेहत भी चाहिए। आज के टाइम पे जैसे आपको मैंने बताया, बीमारियां बढ़ रही हैं। हमारे ऊपर वाला, मैं चाहता हूं ऊपर वाला ना करे कि किसी के घर में बीमारियां आए, पर बीमारियां बढ़ रही हैं। जो हम लोग खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जे, कुरकुरे, लेस, समोसे खा रहे हैं। आप चौपाटी पे जाते हो जी, आप मान लो कि हम लोग मार्केट गए जी खाने, रेडी पे हमने खाया, वो रेडी के ऊपर जो आप खा रहे हो, कितना पोल्यूशन जा रहा है ना जी, कितना पोल्यूशन हमारे अंदर जा रहा है। वेलनेस की कितनी मतलब नेसेसिटी है हमें आज के टाइम पे, ठीक है ना। आज के टाइम पे जी हम लोग बीमार होकर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर बीमार होना कोई नहीं चाहता, पर हॉस्पिटल जी भरे पड़े हैं। हमारे बच्चे, हम लोग खुद हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं। हमारे बच्चे कुरकुरे लेस खा रहे हैं, मार्केट का खाना खा रहे हैं, पैक्ड सामान खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जे खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं हम लोग। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खाना छोड़ दो, आपकी मर्जी है, पर वो अगर हम हमारी बॉडी में जा रहा है, वो करता क्या, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, हार्ट अटैक हो रहा है लोगों को, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है लोगों का, ठीक है ना। 40 साल की एज में लग रहा है 70 साल के लोग हैं, झुर्रियां पड़ रही हैं जी, बीमारी कितनी लग रही है, बीपी हाई हो रहा है, ये हो रहा है, सीढ़ियां नहीं चढ़ी जा रही हमारे से। पुराने जमाने के अंदर जी कितने हमारे जो बुजुर्ग थे पहले जमाने में, है ना, 90 साल एज, 100 साल एज, 120 साल एज के, ठीक है जी। पर आज की एज आप अंदाजा लगा लो जी, 50 साल की एज में अटैक होगा, होने लग गया, 40 साल की एज में हार्ट अटैक होने लग गए हैं। क्यों नहीं नीड है लोगों को, इन प्रोडक्ट्स की नीड है लोगों को। फॉरएवर के जो प्रोडक्ट इनकी नीड है, हेल्थ ड्रिंक है फॉरएवर के, न्यूट्रिशन है फॉरएवर के। अगर हम लोगों को इसके बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर करें, अगर आप अपनी आईडी में 2000 पॉइंट कंप्लीट कर लेते हो, मान लीजिए मैंने अपने सर्कल को प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, ठीक है, नॉलेज ली, मैंने खुद अपनी फैमिली को बताया, अपने रिलेटिव्स को बताया, अगर मैं अपनी आईडी में से 2000 पॉइंट कलेक्ट कर लेता हूं, तो मेरा नेक्स्ट लेवल क्वालिफाई हो जाता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। तो भाई यहां से आपकी इनकम शुरू हो जाती है, यहां से आपकी इनकम शुरू हो जाती है। ये ऐसा लेवल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा तगड़ा लेवल है जी ये। अगर आप अपनी आईडी में 2000 पॉइंट की टर्नओवर जिंदगी में एक बार कंपनी को करके दिखा दो ना, कंपनी आपकी कस्टमर आईडी बिजनेस आईडी में कन्वर्ट कर देती है। 160 देशों के अंदर आपकी जो आईडी है वो लॉग इन हो जाती है, समझ रहे हो। अभी इस लेवल को करना क्यों है, 2cc लेवल है क्या, 2000 पॉइंट की टर्नओवर करनी क्यों है? ये आपकी जस्ट एक मेहनत है जी, ये आपकी मेहनत है, ये आपके प्रोडक्ट्स का काम होता है 5% का, जो हमें कंप्लीट करके दिखाना है। क्यों? इसका भी आपको मैं लॉजिक समझा देता हूं। देखिए जी, हम लोगों ने यहाँ पे कस्टमर बनकर बिजनेस को स्टार्ट किया, वो तो कोई भी कर लेगा, 1200-1300 रुपए के साथ तो कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। 1200-1300 रुपए के साथ हमने बिजनेस को स्टार्ट किया जी, कस्टमर बन गए। मेहनत क्या की, कंपनी से हम लोग बिजनेस चाहते हैं, 160 देशों का बिजनेस हम लोग चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं, पैसा कमाने आए हैं। कंपनी को कैसे पता लगेगा? ना तो कंपनी ने आपको कोई डिग्री ली, ना कंपनी ने आपका कोई कैपेबिलिटी चेक की, ना कंपनी आपको जानती है, ना कंपनी ने कोई आपका इंटरव्यू लिया है। इतना बड़ा बिजनेस कंपनी आपको कैसे दे दे? भाई मार्केट में अगर आपको 5,000 की जॉब करनी है ना, इंटरव्यू लिया जाता है। अगर आपकी फॉरेन कंपनी में किसी में नौकरी लग गई, 50,000 की सैलरी अगर आपको लगती है, भाई ऑनलाइन इंटरव्यू होता है आपका फॉरेन कंट्री के बंदे के साथ, वो डिसाइड करता है आपको रखना नहीं रखना। पर यहाँ पे कौन सा इंटरव्यू हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसी वजह से अगर 2000 पॉइंट की टर्नओवर अगर जिंदगी में एक बार हम लोग करके कंपनी को दिखा देते हैं, जो आज से 6 साल पहले मैंने किया था, और इस लेवल के बारे में जब मुझे पता लगा था ना, मैंने फिर देरी नहीं की। भाई हम लोग यहाँ पे सेल्समैन बनने, प्रोडक्ट बेचने नहीं आए, हम लोग यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं। 2000 पॉइंट कंप्लीट कर लिया मैंने 6 दिनों के अंदर, मैंने 2000 पॉइंट कंप्लीट करके बिजनेस में ऐड हुआ, ठीक है। बिजनेस में ऐड होने के बाद मैंने फिर टीम बिल्ड करने के बारे में नॉलेज ली, फाइनेंशियल नॉलेज ली, कैसे ग्रो होना, कैसे टीम बिल्ड करनी है, फिर मैंने नॉलेज लेनी स्टार्ट कर दी।
और जब आप लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, आपकी जो मंथली इनकम होती है ना, वो 15-20 हजार ऐसे नॉर्मल एवरेज इनकम आपको आनी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, घर में बैठकर। करना क्या है, सिर्फ प्रमोशन करनी है, सिर्फ शेयरिंग करनी है। ठीक है जी। और उसके बाद जी हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस को आगे प्रमोट करते हैं। आपके सर्कल में 50 लोग आपको जानते हैं, आपके सर्कल में 50 के 50 लोगों को आज के टाइम पे पैसा कमाना है। पर अगर उसमें से 15 लोग भी आपके साथ सेम लेवल क्वालिफाई करके बिजनेस में आते हैं, 15 लोगों ने अगर 2 सीसी लेवल की टर्नओवर कंप्लीट कर दी है ना, तो 30 सीसी आपके बनते हैं। क्योंकि जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो तो आपकी टीम बननी स्टार्ट होती है। 2 बंदे, 4 बंदे, 6 बंदे, 10 बंदे, 15 बंदे, 20 बंदे, नेटवर्क बिल्ड होता है। अभी कुछ लोगों के माइंड में यहाँ पे डाउट आता है, सर बंदे जोड़ने पड़ते हैं, बंदे जोड़ने वाला काम है। ये दो मिथ आते हैं बंदे के दिमाग में, प्रोडक्ट बेचने वाला काम, बंदे जोड़ने वाला काम। हम लोग बंदे जोड़ने पड़ेंगे हमें यहाँ पे। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ जी। ये देखो जी, प्रोडक्ट बेचने वाले काम जो लोग बोलते हैं, प्रोडक्ट बेचने वाला, आपके फादर की कपड़ों की दुकान है, क्या आपके फादर कपड़ा बेच रहे हैं? आपका आंसर होगा यस। तो इसका मतलब आपके फादर भी फ्रॉड कर रहे हैं, अगर लॉजिकल देखा जाए तो। अगर प्रोडक्ट बेचने वाला काम फ्रॉड है, आपके पापा भी तो कपड़ा बेच रहे हैं, आपके हस्बैंड भी कपड़ा बेच रहे हैं, आपके हस्बैंड की मोबाइल की दुकान हो सकती है, आपके फादर की किराने की दुकान है, आपके फादर ज्वेलर है, आपके हस्बैंड ज्वेलर है, वो भी कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। इसका मतलब बेचने वाला काम अगर फ्रॉड है तो आपके घर वाले फ्रॉड कर रहे हैं। समझने वाली बात सोचो आप लोग। प्रोडक्ट बेचना फ्रॉड तो नहीं है। प्रोडक्ट बेचना फ्रॉड होगा? नहीं होगा। समझो इस बात को आप लोग। प्रोडक्ट बेचना फ्रॉड नहीं है। वो तो पूरी दुनिया बेच रही है, कौन नहीं बेच रहा? अंबानी जियो का सिम बेच रहा है, अंबानी जियो का मोबाइल बेच रहा है, अंबानी पेट्रोल पंप पे उसके पेट्रोल बेच रहा है, पूरी दुनिया बेच रही है। मर्सिडीज का मालिक मर्सिडीज बेच रहा है, सैमसंग का मालिक मोबाइल बेच रहा है, टीवी बेच रहा है, एलईडी बेच रहा है, फ्रिज बेच रहा है। आपके फादर भी किराने की दुकान पे किराना बेच रहे हैं। ये मिथ हमारे अपने दिमाग में से निकाल लो। मिथ डाल रखे हैं हमारे। हम लोगों को क्यों बताएं जी प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, प्रोडक्ट फ्रॉड फलाना, ये सारे मिथ बना रखे हैं हम लोगों ने। दूसरा, अगर हम बात करें बंदे जोड़ने वाली, बंदे कौन नहीं जोड़ रहा? अगर रिसेंटली अगर मैं आज के टाइम पे बात करूं, अभी के गाना है जी, तौबा तौबा, गाना बड़ा चल रहा है जी। विक्की कौशल ने उसमें एक्टिंग, वो डांस किया जी, है ना, उसकी मूवी का गाना है, करण औजला ने वो गाना गाया है। कितनी, मैं बोलता हूँ मिलियंस में रील बन गई है इंस्टाग्राम पे। कौन प्रमोट कर रहा है? हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। हमें क्या मिला? उनके गाने के साथ बंदे जुड़े, उन्होंने बंदों को जोड़ा। उनकी मूवी आएगी, मूवी के साथ लोग जुड़ेंगे, पैसा देकर मूवी देखने जाएंगे। वो अपनी लोगों को जोड़ने के लिए अपनी मूवी की प्रमोशन करेंगे। समझ रहे हो? प्रमोशन कर रहे हैं, वो हर एक चीज की प्रमोशन हो रही है। हमें क्या मिला? एंटरटेनमेंट, पैसा नहीं। पूरी दुनिया बंदे जोड़ रही है। अगर आपके फादर की दुकान है कपड़ों की, आपके फादर, आपके हस्बैंड की अगर कपड़ों की दुकान है, तो वो जितने ज्यादा कस्टमर आपकी दुकान पे आएंगे, उतनी ज्यादा आपकी दुकान चलेगी। समझ रहे हो? तो बंदे जोड़ने पड़ते हैं। अगर आपकी वाइफ घर में बैठकर कुर्तियों का बिजनेस कर रही है, तो वो अपनी मासी को, आपकी मासी को बोलती है जाकर, वो अपनी बहन को बोलती है, ये स्टेटस लगा दे, मैंने कपड़ों का काम शुरू किया है। तेरे सर्कल में जितने भी तेरे सर्कल में लोग जानती हैं, आंटियां जानती हैं, उनको बताना मैंने चादरों का बिजनेस शुरू किया है, मैंने कुर्तियों का बिजनेस शुरू किया है। वो फोटो वगैरह एक दूसरे को सेंड करती हैं। जितने ज्यादा लोग उनके साथ जुड़ेंगे, उतना ही ज्यादा उनके कपड़ों का बिजनेस चलेगा। सोचो इस बात को, प्रैक्टिकल होइए लाइफ के अंदर। पूरी दुनिया प्रोडक्ट बेच रही है, पूरी दुनिया बंदे जोड़ रही है, पर हमें मिथ में डाल रखा है नौकर बनो, नौकर बनो, नौकर बनो। नौकर बन के हम लोग क्या करते हैं? किसी के अंडर जुड़ते हैं, और जिस बंदे ने हमें जोड़ा वो बंदा करोड़पति है। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचिए आप लोग यार, मिथ दिमाग में से निकाल दो। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? दीदी बड़ा पाव वाली, है, बिग बॉस में चली गई वो बोलती है 40,000 रुपये महीने का कमाती हूँ मैं। 40,000 महीने, एक दिन का, सॉरी। वो कहती 40,000 रुपये एक दिन का कमाती हूँ मैं। महीने का सोचो कितना कमाती होगी वो। 2 दिन में 80,000 कमा लेती है, 3 दिन में 1,20,000 कमा लेती है वो। थोड़ा प्रैक्टिकल होइए। वो बड़ा पाव बेच रही है वड़ा पाव। वड़ा पाव उसका प्रोडक्ट है, और खरीदने वाले लोग उसने जो जोड़ रखे हैं। चाहे उसने कंट्रोवर्सी किया, जो मर्जी किया, रीलें वायरल हुई है, लड़ाइयां हुई है, जो मर्जी हुआ है, पर उसने पैसा तो कमा रही है वो। समझ में आ रही है जी बात? पैसा वो कमा रही है, बिग बॉस में चली गई वो। क्या उसको 3 महीने पहले कोई जानता था? कोई नहीं जानता था।
बंदे जोड़ना गलत नहीं है अगर हम प्रैक्टिकल सोचें। हमें फॉरएवर में बंदे जोड़ने भी नहीं है, हमें सिर्फ उनको नॉलेज देनी है, अवेयर करना है, नेटवर्क बिल्ड करना है, टीम बिल्ड करनी है। तो मुझे लगता है सभी को ये समझ आ गया होगा। एक एक्टर अपने मूवी की प्रमोशन कर रहा है, सिंगर अपने गाने की प्रमोशन कर रहा है, पॉलिटिशियन, अभी इलेक्शन हुए हैं पिछले महीने, है ना, जितनी ज्यादा जिसको वोट डली है वो जीत गए। वोट डाली किसने? लोगों ने। हर तरफ लोग ही लोग, लोगों को जोड़ना पड़ता है अगर आपने कामयाब होना है। नहीं कामयाब होना तो नौकर बन के किसी के अंदर जुड़ के काम कर लेके हम लोग। तो जब आप 2cc लेवल पे आते हो, जब आप अपनी टीम बनानी शुरू करते हो, आपकी टीम में 50, आपको 50 60 70 लोग 80 लोग जानते हैं, उसमें से अगर 15 लोगों ने भी 2cc लेवल क्वालिफाई कर लिया, आप लोग कंपनी में कौन से लेवल पे आ जाते हो? आप लोग कंपनी में बन जाते हो जी, सुपरवाइजर लेवल पे आ जाते हो। सुपरवाइजर लेवल पे 4 तरह की इनकम स्टार्ट होती है आपकी। डिस्काउंट मिलता है 30%, 8% आपको कैशबैक मिलता है, ठीक है जी, 33% हमें रेफरेंस कमीशन मिलता है, ठीक है जी, और वॉल्यूम बोनस हमें 8% मिलता है। ठीक है जी, हमें वॉल्यूम बोनस कितना मिलता है? 8% मिलता है। 8% वॉल्यूम बोनस मिलता है हमें। 4 तक की इनकम हमें आती है। और जब आप सुपरवाइजर लेवल पे आ जाते हैं तो कम से कम जी हमारी जो मंथली इनकम होती है वो 20 से 25 30 हजार हमारी एवरेज मंथली इनकम हो जाती है जी, हम लोग सुपरवाइजर लेवल पे अच्छे से काम करते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद अभी आप लोग सुपरवाइजर बने हो, मैं सुपरवाइजर बना, मैं सुपरवाइजर लेवल पे, ये मेरी आप इनकम चेक कर सकते हो जी, 2018 के अंदर मैं सुपरवाइजर बना था, और ये 17 हजार की इनकम, उसके बाद 32,000, ये 2 महीने की इनकम मेरे पास पड़ी थी और आपको मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है जी, सुपरवाइजर लेवल पे बहुत अच्छी इनकम आप घर में बैठकर अर्न करना शुरू कर देते हो जब आपकी टीम बननी शुरू हो जाती है। और सबसे अच्छी बात, जब आप टीम बनानी शुरू करते हो, जब अपना आपका लेवल अप होता है, 90% सपोर्ट आपके सीनियर्स करते हैं। इसीलिए आपको ये बिजनेस करना है, इसीलिए आपको मार्केटिंग प्लान को ध्यान से समझना है। आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट करेंगे। देखो यार, सिंपल सा फंडा है, आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं सभी को पैसा भी चाहिए, सभी को हेल्थ भी चाहिए। अगर आप लोग उनके पास ये फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को शेयर नहीं करोगे, अगर आप लोग उनको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं दोगे, अगर आप उनको इनकम प्लान के बारे में नॉलेज नहीं दोगे, तो कोई और दे देगा, आप पीछे रह जाओगे। ठीक है जी, तो ये सुपरवाइजर लेवल पे मेरी इनकम है। और सुपरवाइजर लेवल पे आप कितने लोगों के साथ पहुंचे? 15 लोगों के साथ। 15 लोगों ने अपना लेवल अप किया, 30 cc हुए, पर 25 cc पे ही आपको सुपरवाइजर कंपनी बना देती है। 160 देशों के अंदर आप सुपरवाइजर बन जाते हो। उन्हीं 15 लोगों में से अगर आप सिर्फ आपकी तरह उनके साथ मेहनत करके 4 लोगों को सुपरवाइजर बना देते हो अगले 2 महीने के अंदर, 4 सुपरवाइजर बना देते हो अगले 2 महीने के अंदर, तो आपका जी कौन सा लेवल हो जाएगा? 75 cc के साथ, 75 cc के साथ आपका लेवल हो जाएगा जी असिस्टेंट मैनेजर लेवल। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आपकी जो मंथली इनकम होती है वो 50 हजार क्रॉस कर जाती है। सोच के देखो आप लोग। और आपको मैं एक चीज बताऊं, बैंक का जो मैनेजर होता है ना, उसकी वो उनकी सैलरी होती है बैंक के मैनेजर की 50 60 70 हजार रुपए। इतना पैसा तो आप असिस्टेंट मैनेजर पे ही कमाना लग जाते हो नए नए जब आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो। और असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए आपको तगड़े लेवल की मेहनत करनी पड़ती है भाई, घर में बैठकर करनी है, ऑनलाइन बिजनेस करना है, नॉलेज लेके काम करना है, सीनियर्स आपके आपको हेल्प कर रहे हैं। और जब मैं असिस्टेंट मैनेजर बना था, ठीक है जी, 2019 में, ठीक है जी, तो ये मेरी आप इनकम चेक करिए जी, 58,000 की मेरी इनकम आई थी। मैं, मेरी एज सिर्फ जी 21 साल थी, 21 साल का लड़का, जिसकी फैमिली में 8 लाख रुपए का कर्जा था, जिसकी फैमिली पुअर थी, कॉम्प्रोमाइज कर रही थी, हमारे पास बाइक लेने की औकात नहीं थी, उनका लड़का सिर्फ 10 11 महीने की मेहनत के बाद 58 हजार, 58,000 की मंथली इनकम घर में बैठकर मैंने कमाना शुरू कर दिया। और दोस्तों वो दिन है, आज का दिन है, 6 साल हो गए हैं। ठीक है जी, मुझे, मैं कभी 50 हजार से नीचे कभी नहीं गया। मेरी इनकम कभी जिंदगी में दोबारा कभी 50 हजार से नीचे नहीं गई जब से मैं ये 50 हजार मैंने क्रॉस किया। सोच के देखो आप लोग, जब आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो आपकी मंथली इनकम 50 60 हजार होने लग जाती है। तो मुझे बताओ जी मुश्किल क्या है? आप अपने आप से पूछ के देखो मुश्किल क्या है। आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, नॉलेज ली, धीरे धीरे आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो। ठीक है जी, आप सीनियर की हेल्प ले रहे हो, आपको सीनियर बता रहा है ये करना है, ये करना है, ये करना है, आप वही कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, धीरे धीरे आपकी टीम बढ़ रही है, धीरे धीरे आपके लेवल हो रहे हैं, आपकी इनकम बढ़ रही है। फ्रॉड क्या है? कौन सा फ्रॉड है यहाँ पे? कौन सी कंपनी पैसा लेकर भाग रही है? पैसा लगा कहाँ आपका? अभी तक कोई पैसा लगा? कोई आपका कोई इन्वेस्टमेंट करवाई? मैंने बोला कोई इन्वेस्ट करना नहीं।
सिर्फ बिजनेस को शेयर करना है। असिस्टेंट मैनेजर आप बन जाते हो, असिस्टेंट मैनेजर पे मोटा चेक आता है भाई, 50 60 70 80 हजार का आपको मोटी इनकम यहाँ पे आने लग जाती है। और उसके बाद जब आप वही 4 लोगों में से 4 लोगों को आपने सुपरवाइजर बनाया, आप असिस्टेंट मैनेजर बन गए, और वही 4 लोगों में से अगर आप 2 लोगों को असिस्टेंट मैनेजर आपकी तरह असिस्टेंट मैनेजर बना दो, आप कंपनी में ड्रीम लेवल क्वालिफाई कर लेते हो जी। इसका नाम है मैनेजर लेवल। ये देखो जी, 120 सीसी के साथ आप लोग फॉरएवर में मैनेजर लेवल पे आ जाते हो। और ये एक ऐसा लेवल है जिस पे आने के बाद आपको 10 12 तरह की इनकमें आनी शुरू हो जाती हैं जी। इंसेंटिव आपको आने शुरू हो जाते हैं 10 12 तरह के, जो आपको मैंने अभी शेयर करने लगा हूं। और आप जब मैनेजर बनते हो ना, ये देखो जी, आपको मैं दिखा देता हूँ। जब आप लोग मैनेजर बनते हो, मैनेजर लेवल पे जब आप हमारी इनकम आती है, ये देखो जी, ड्रीम लेवल होता है हमारा मैनेजर लेवल। मैं मैनेजर लेवल क्वालिफाई मैंने किया जी। कब किया? 2019 में मैं मैनेजर बना। ठीक है जी। 2019 के अंदर जब मैनेजर लेवल मैंने क्वालिफाई किया था, एक छोटी सी जर्नी आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूं। भाई कभी गिव अप नहीं करना। जिंदगी है, बिजनेस है, आपको मिला है, पर गिव अप कभी भी नहीं करना। दुनिया के अंदर नाकामयाब लोग वही हैं जो गिव अप कर देते हैं। तो गिव अप करना क्यों है? आप लोग नाकामयाब बनने तो नहीं आए, आप लोग यहाँ पे कामयाब बनने आए हो। मैं भी यहाँ पे कामयाब बनने आया था। कामयाबी अभी चलो चल रही है, मैं ये नहीं बोल सकते मैं कामयाब हो चुका हूँ। कामयाबी चल रही है, लेवल हो रहे हैं, इंसेंटिव हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आप लोगों को भी कामयाब बनना है। आप लोगों को भी महीने का 50 60 70 हजार रुपए कमाने हैं। भाई आपके आपके पेरेंट्स आपके ऊपर, आपकी मतलब उनकी आप उम्मीद हो। आप अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करना चाहते हो तो पहले अपने आप को जगाना पड़ेगा। अगर आप अपने पेरेंट्स को गाड़ी में बिठाकर घुमाना चाहते हो तो उसके लिए आपको जागना पड़ेगा, दम लेकर आना पड़ेगा अपने अंदर। मेरे घर वालों ने मुझे बिजनेस करने से मना कर दिया था। मैंने घर वालों से 1 1.5 साल का टाइम मांगा था, मुझे 1 1.5 साल टाइम दे दो जी, मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूं, मुझे बस टाइम दे दो। जिस जिस महीने मेरा मैनेजर होना था ना, उस महीने मैं पिछले 1 1.5 साल से मेहनत कर रहा था, लगातार टीम बिल्ड कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, लेवल कर रहा था, इनकम आ रही थी, चलो है ना। असिस्टेंट मैनेजर हो गया, सुपरवाइजर हो गया था, मेरा लेवल अप हो रहा था। पर मेरा जो ड्रीम लेवल था मैं मैनेजर लेवल था। घर वालों ने बोला मैनेजर बनेगा तभी तेरे को हम चलो मानेंगे, नहीं तो तेरे को नौकरी में डालेंगे हम लोग। मैंने घर वालों के अगेंस्ट जाकर, मैंने घर वालों से टाइम मांगकर मैंने फॉरएवर स्टार्ट की थी। और जिस महीने मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई होना था ना, उस महीने मेरी सिस्टर की डेथ हो गई थी। गिव अप नहीं करना है कभी भी आप लोगों ने। जिस महीने मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई होना था, जिसके लिए मैं दिन रात एक करके मेहनत कर रहा था, पिछले 1 1.5 साल से पूरी जान लगा के मेहनत कर रहा था, उस महीने इतना बड़ा चैलेंज आया, मेरी रियल सिस्टर की डेथ हो गई। उसी महीने 15 जनवरी को 2019 में मेरी रियल सिस्टर की डेथ हो गई। तो क्या मैं गिव अप कर दूं? आपके घर में गरीबी है, आपके घर में कॉम्प्रोमाइज है, आपके घर में कर्जे हैं, आपके पेरेंट्स आज इतने बूढ़े हो चुके हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आप उनकी उम्मीद नहीं बनोगे? क्या आप गिव अप करके बैठे हो? आप लोगों की बातों में आ रही हो ये काम नहीं चलते, क्यों नहीं चलते? काम तो चल रहे हैं। 46 साल से पूरे वर्ल्ड में कंपनी बिजनेस कर रही है, अर्निंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। डिपेंड करता है जी आप लोगों के ऊपर। हमें आज के टाइम पे सोचना चाहिए। आज भी कुछ लोगों के पेरेंट्स सब्जी बेच रहे हैं, आज भी कुछ लोगों के पेरेंट्स जी मजदूरी कर रहे हैं, आज भी कुछ लोगों के पेरेंट्स रिक्शा चला रहे हैं। उनका लड़का क्या कर रहा है? इंस्टाग्राम पे रीलें स्क्रॉल कर करके टाइम वेस्ट कर रहा है। इनकम प्लान को समझो, डिसीजन बनाइए, अपने सीनियर को हेल्प लीजिए, अपना लेवल अप करो, बिजनेस में आओ, अर्निंग करनी शुरू करो। जब आप लोग महीने का 25 हजार कमाकर अपने फादर के हाथ में रखोगे ना, वो रियल हैप्पीनेस होती है जी। वो ब्लेसिंग्स जो मिलती है ना घर वालों के। आपको मोटिवेशन बाहर से नहीं चाहिए, आपके घर वाले आपके मोटिवेशन होने चाहिए। भाई मेरी फैमिली पे 8 लाख रुपए का कर्जा था, मैं बिजनेस क्यों ना करूं? मुझे रोकने वाला कोई है ही नहीं। मुझे रोकने वाला कौन है? मेरे घर में कर्जा, मुझे मेरे से वो काम करवा रहा था। मैं हमारी औकात नहीं थी बाइक लेने की, मुझे भी तो गाड़ी लेनी थी, मुझे भी तो सपने पूरे करने थे। इसी वजह से तो मुझे बिजनेस करना है। फिर मैंने, जिस महीने मेरा सिस्टर की डेथ हुई, मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने जान लगाई, मैंने अपना लेवल अप किया। और उसी महीने के अंदर मैं मैनेजर बना फॉरएवर में। और जब मैनेजर बन जाते हैं, ऐसी इनकम आनी शुरू हो जाती है फिर हमारी। 1,22,000 की इनकम आई। धीरे धीरे इनकम बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही। आज मेरी जो एवरेज इनकम है जी, वो 3 3.5 4 लाख मेरी एवरेज इनकम है घर में बैठकर। ठीक है जी। घर में बैठकर बैंक स्टेटमेंट आप देख सकते हो। जो लोग बोलते हैं जी पैसा नहीं आता, ये नहीं होता, तो नहीं होता, सब कुछ होता है। ये देख लो जी, बैंक स्टेटमेंट आप देख सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद जी मैं मिलीनियर बना।
यहां तक सभी को समझ आ गई जी। हमारे कस्टमर के बाद 4 लेवल होते हैं, असिस्टेंट, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट, मैनेजर, मैनेजर। उसके लिए जान लगानी, फॉरएवर बिजनेस में मेहनत के साथ आपको जान लगानी पड़ती है। नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, फॉरएवर बिजनेस है ना, ये ढीले ढीले लोगों का बिजनेस नहीं है। दम चाहिए अपने अंदर, दम होगा अपने सपने पूरे करने का तभी कर पाओगे भाई। अगर ख्वाब आपके हैं, सपने आपके हैं, तो मेहनत भी तो आपको करनी पड़ेगी। मैंने भी की, मैंने भी सारे लेवल क्वालिफाई किए। मुझे भी लोग बोलते थे तेरे से नहीं होगा, मुझे भी मेरे घर वाले बोलते थे तू नहीं कर पाएगा, कंपनी भाग जाएगी। मेरे अंदर दम था, मैंने किया। बाहर से मोटिवेशन ही चाहिए आपको, अंदर से मोटिवेशन आनी चाहिए, मैंने करना है, मैं करके दिखाऊंगा। नॉलेज लो, नॉलेज पे ध्यान दीजिए। फिर मैं मिलीनियर बन गया। मिलीनियर का मतलब क्या होता है? एक साल में 10 लाख रुपए अगर आप कमा लेते हो तो मिलीनियर की कैटेगरी में आप लोग आ जाते हो। 10 लाख रुपए। बीकॉम स्टूडेंट था जी मैं, एवरेज स्टूडेंट था मैं, कोई पढ़ाई में टॉपर भी नहीं था। मेरे मेरे कॉलेज में जो लड़का टॉपर है उसकी जो मंथली, है ना, उनकी जो मंथली जो आज पैकेज लगा, कितना लगा जी? 3-4 लाख रुपए का लगा। मेरा पहले साल में 10 लाख रुपए कमा लिए मैंने फॉरएवर से, पहले साल के अंदर। लिखाया क्या? बात इतनी सी है, मैंने इन्वेस्ट क्या किया। हाँ, अगर किसी ने 25 लाख रुपए लगाकर एक साल का 10 लाख रुपए कमा लिए, ठीक है भाई, मैंने क्या लगाया? मैंने सिर्फ अपनी मेहनत लगाई। प्लेटफॉर्म में पावर। वही मेहनत अगर मैं जॉब में कर रहा होता, मेरी सैलरी 10-12 हजार महीने की होती। यहाँ पे मेरे को 70-80 हजार रुपये आने लग गए थे, मिलीनियर बन गया मैं। 10 लाख रुपए मैंने कमा लिए, मिलीनियर की लिस्ट में मेरा नाम आ गया। उसके बाद जी मैं सीनियर मैनेजर, आज इस कंपनी में मेरा जो लेवल है वो सीनियर मैनेजर लेवल है। इसके बाद फिर इंसेंटिव शुरू हो जाते हैं। अभी कंपनी आपको और क्या क्या देती है? इनकम तो मैंने आपको बता दी। कौन सी इनकम बताई आपको मैंने? फॉरएवर की इनकम आपको मैंने बताई, 70-80 हजार रुपए, 1 लाख रुपए। थोड़ा थोड़ा इमेजिन करके देखो, आपके अकाउंट में अगर हर महीने 1 लाख रुपए भी आना स्टार्ट हो जाए, सोच के देखो आप लोग। मैं यहाँ पे कोई आपको ये नहीं कह रहा कि सपने दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ। मैंने भी स्टार्टिंग 2cc लेवल से की थी। मेरी स्टार्टिंग भी 10-12 हजार से ही हुई है, आज लाखों तक पहुंच गए हैं। पावर ऑफ नेटवर्किंग, पावर ऑफ नेटवर्क। ये देखो जी, गूगल गूगल पे जाके सर्च कर लो, गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। ठीक है जी। वो लोग वो आपको बोलेंगे जी वो ब्रेन वॉश करते हैं, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। भाई, अंबानी एक दिन में करोड़ों कमाता है, वो फ्रॉड है। उसके नीचे 9 लाख बंदा काम कर रहा है। अंबानी के नीचे 9 लाख बंदा काम कर रहा है। वो बंदा इंडिया का सबसे अमीर बंदा है। उसके लड़की की शादी हो रही है, 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ तो ऐसे उड़ा रहे हैं वो, ऐसे। अपने लड़की की शादी में पूरे बॉलीवुड हॉलीवुड के उसने सेलिब्रिटी बुला लिए। हम लोग कर्जा लेकर शादियां करते हैं, फर्क इतना सा है, हम लोग समझ नहीं पा रहे। हमें पता ही नहीं है फाइनेंशियल एजुकेशन होती क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बड़ा तगड़ा बिजनेस है, सबसे ज्यादा पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा मिलीनियर बनाए नेटवर्क मार्केटिंग ने। मिलीनियर बिलीनियर। फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग देखो जी। द डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इन इंडिया एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम 16,000 करोड़ टू वॉपिंग 64,000 करोड़ 2025 तक। 2024 चल रहा है। डिसाइड आप लोगों ने करना है, आपने इसका इंडस्ट्री का पार्ट बनना है, ग्रो करना है या नहीं करना है, डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। ठीक है जी। उसके बाद इंसेंटिव स्टार्ट होते हैं जी, कार प्लान। आप सोचो थोड़ा, एक तो कंपनी आपको महीने का 1-1.5-2 लाख रुपए दे रही है। जब मैं सीनियर मैनेजर बन गया तो मेरी मंथली इनकम 2.5-3 लाख रुपए हो गई। एक तो आप 2.5-3 लाख रुपए वैसे ही कमा रहे हो, ऊपर से कंपनी आपको और इंसेंटिव दे। कंपनी आपको कह रही कि भाई लेवल, अगर कार प्लान लेवल होता है ये लेवल 1, अगर तूने लेवल 1 क्वालिफाई कर लिया तो तेरे को 26,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे इनकम के साथ। 3 साल 36 महीने, 9,36,000 रुपए कंपनी एक्स्ट्रा आपको पे करती है अगर आप कार प्लान इंसेंटिव क्वालिफाई करते हो। मैंने कार प्लान इंसेंटिव क्वालिफाई किया जी 2023 के अंदर। हर महीने मेरे को 26,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम आती है। इनकम के साथ 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए वैसे आ जाते हैं, 26,000 रुपए एक्स्ट्रा आ जाते हैं। और मैंने 2000, अभी मेरा कार प्लान तो 2023 में क्वालिफाई हुआ है, पर 2021 में इस बिजनेस की इनकम से मैंने 2021 में जी गाड़ी ली, अपनी क्रेटा गाड़ी। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था? मेरी फैमिली पे 8 लाख रुपए का कर्जा था। मैंने आपको क्या बोला था? हमारी बाइक लेने की औकात नहीं थी। इस मार्केटिंग प्लान ने, इस बिजनेस ने मेरी औकात बढ़ा दी, मेरी वैल्यू बढ़ा दी। पैसा इतना आ गया, पैसा आने स्टार्ट हो गया कि 15 लाख रुपए की क्रेटा गाड़ी ले ली मैंने मई 2021 के अंदर। आप लोगों का भी ड्रीम होगा भाई। आप आज, आपके फादर शायद साइकिल पे जाते हैं,
शायद बाइक पे जाते हैं, स्कूटी पे जाते हैं। आप लोग अपने घर में 5 लोग हो, आपको मुश्किल होती है बाहर घूमने के लिए, गाड़ी चाहिए। भाई मेहनत कर लो, मेहनत कर लो, गाड़ी आपके घर पे भी आ जाएगी। मैं तो नहीं कह रहा कि ये गाड़ी 2 दिन में आ जाएगी, मेहनत करके आएगी। कर लो मेहनत। मेरे सीनियर्स ने जैसे मुझे गाइड किया, मैं गाइड होता रहा, मैं नॉलेज लेता रहा, मेरे घर में भी गाड़ी आ गई। मैं सीनियर्स की गाड़ी देखता था, 64 नंबर की गाड़ी है जी, 64 नंबर की गाड़ियां आती है टीम फायर में। पहले मैं भी डाउट में था, जब मैंने मेहनत करनी स्टार्ट की, 64 नंबर की गाड़ी मेरे मेरे पास भी आ गई, और ये मेरे नाम पे गाड़ी थी। 2021 में मैंने अपनी पहली गाड़ी ली, क्रेटा गाड़ी। और सबसे बड़ी बात, मेरी इनकम और बढ़ी, और इनकम बढ़ी, और इनकम बढ़ी, कार प्लान लेवल मेरा 1 क्वालिफाई हुआ। अभी पिछले महीने जून 18 जून 2024 को मैंने अपनी सेकंड कार वर्टिस जीटी, वॉल्क्सवैगन की वर्टिस जीटी गाड़ी बाय किया 22 लाख रुपए की। ये पावर है जी इस इनकम प्लान के अंदर, ये पावर है फॉरएवर बिजनेस के अंदर। सोच के देखो आप लोग, ये पावर है। मुंह बंद है सभी के, जो लोग बोलते थे ना ये काम नहीं चलते, सभी के मुंह बंद है भाई। मुबारकें भी नहीं आ रही। तो डिसीजन बनाना पड़ेगा जी आप लोगों को। कार प्लान लेवल पे कंपनी, अभी इसकी जो किस्त है जी, वो कंपनी देगी मेरे को। 26,000 रुपये आता महीने का, किस्त निकाली, गाड़ी मेरी फ्री है। समझ रहे हो? उसके बाद जी इंसेंटिव क्या, अभी अगर आपने और सारी गाड़ियां देखनी है कंपनी, ये हमारी टीम फायर का ऑफिशियल पेज है जी, टीम फायर 64 ऑफिशियल है ना। यहाँ पे हाईलाइट्स में जाके कार 64 पे जाके क्लिक कर लीजिएगा, पता लग जाएगा टीम फायर में कितनी गाड़ियां 64 नंबर की। और ये गाड़ी का नंबर अभी मेरा टेम्परेरी है, जिसका नंबर भी 64 लेंगे। तो ये पावर है इस बिजनेस की। उसके बाद इंसेंटिव आता है जी डोमेस्टिक ट्रिप। कंपनी घूमने का मौका देती है। कंपनी 2 2.5 3 लाख रुपए दे रही है, मैंने 2 2 गाड़ियां ले ली, उसकी भी कंपनी ईएमआई कंपनी दे रही है जी 26,000 रुपए, है ना। उसके बाद कंपनी बोल रही है कि भाई आपको डोमेस्टिक ट्रिप पे भी लेके जाएंगे, मेहनत कर लो। मैंने थोड़ी और मेहनत कर ली, मेरा डोमेस्टिक ट्रिप क्वालिफाई हो गया जी। देखो, कंपनी अभी पिछले महीने में चेन्नई घुमा कर लेकर आई है, 5 स्टार ट्रिप था चेन्नई घूमने। आप एक तरफ आपको 3 3.5 लाख रुपए इनकम भी आ रही है, ऊपर से फ्री में आप घूम भी रहे हो। और जिस रूम में, जो होटल का रूम होता है जिसका रेंट महीने का, एक दिन का जो रेंट होता है 15 20 हजार रुपए होता है, वहां पे कंपनी आपको रखती है। डोमेस्टिक ट्रिप मैंने क्वालिफाई किया। उसके बाद कंपनी बोलती है चलो डोमेस्टिक घूम लिए, अभी आपको इंटरनेशनल घुमाते हैं। ईगल मैनेजर रिट्रीट, डोमेस्टिक ट्रिप तो हो गए, अभी आगे इंटरनेशनल ट्रिप। कंपनी ने बोला थोड़ी और मेहनत कर लो, इंटरनेशनल ट्रिप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मैंने थोड़ी और मेहनत कर ली, इंटरनेशनल ट्रिप मेरा क्वालिफाई हो गया। सितंबर जुलाई चल रहे जी, पूरे 2 महीने के बाद कंपनी हमें इटली लेके जा रही, इटली। ये देखो जी, कहाँ लेकर जा रही है, इटली लेकर जा रही है। ये मेरा इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई हो गया इटली का। अभी कंपनी 2 महीने के बाद इटली लेके जा रही है जी। सारी गेम है मेहनत की। अगर ये मेहनत मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे करता तो शायद मैं आज भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता, शायद आज भी मेरी फैमिली पुअर होती, गरीब होती। पर इस प्लेटफॉर्म में इतना दम है कि पुअर से रिच क्लास में जाने के लिए टाइम नहीं लगता, बस मेहनत लगती है। उसके बाद एक इंसेंटिव होता है जी, कंपनी बोलती है चलो आपको पैसा आ रहा है, मंथली पैसा आ रहा है। पर पूरे साल में जो आपने मेहनत की है, पूरे साल जो आपने मेहनत की है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, पूरे साल जो आपने मेहनत किया है, क्या उसमें से कुछ पैसा लेना चाहते हो? थोड़ी और मेहनत कर लो। तो मैंने जी और मेहनत कर ली, मैंने पूरी प्लानिंग की सीनियर के साथ। ये देखो जी, 700 नॉर्मल थे सीसी, 600 टोटल सीसी, ऐसे सीसी वगैरह क्वालिफिकेशन होती है। मैंने और मेहनत की, मैंने और जान लगाई, मेरा चेयरमैन बोनस क्वालिफाई हो गया। उस महीने मेरा मंथली जो चेक था वो 3.5 लाख रुपए था। और 5 लाख रुपए पूरे साल मैंने जो मेहनत की भाई, देखो हर महीने मैं काम करता हूं, मुझे इनकम आती है। ये एक्स्ट्रा इनकम देती है कंपनी, प्रॉफिट शेयर बोलते हैं इसको, चेयरमैन बोनस। कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बांट देती है जिन जो क्वालिफायर होते हैं। मैं क्वालिफायर बना, कंपनी ने मुझे 5 लाख रुपए दिए, 3.5 लाख रुपए इनकम, 5 लाख रुपए इसका, 8.5 लाख रुपए एक महीने के अंदर। जिस लड़के के घर में बाइक लेने की औकात नहीं थी, उस लड़के की मंथली इनकम आई 8.5 लाख रुपए। सोचो आप लोग। मैं भी आपकी तरह भाई पंजाब से बिलोंग करता हूँ, पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, गांव से बिलोंग करता हूँ। अगर मैं मेहनत करके इस बिजनेस का पार्ट बन के, टीम फायर का पार्ट बन के, सीनियर्स की गाइडेंस लेके अगर मैं यहां तक पहुंच सकता हूं,
आप लोग भी ऐसे ही मेरी तरह बैठकर ट्रेनिंग दे सकते हो, अपनी अचीवमेंट दिखा सकते हो, अपने इंसेंटिव दिखा सकते हो आप लोग। और एक और इंसेंटिव पड़ा है अभी, चलो ये पैसा भी मिल गया। कंपनी बोलती है जी ग्लोबल रैली होती है, ग्लोबल रैली 7 स्टार ट्रिप होता है, ये 5 स्टार 7 स्टार ट्रिप होता है, 7 हफ्ते का ट्रिप होता है, हफ्ते का। एक हफ्ता कंपनी घुमाने लेके जाती है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऊपर से कंपनी आपको खर्चा करने, अभी ना ये ग्लोबल रैली हमारी इंडिया में हुई थी दिल्ली में, तो मेरी ग्लोबल रैली क्वालिफाई हुई थी, ये देखो ग्लोबल रैली पे गए, खाली जेब लेकर गए, फ्री में गए, ठीक है। तो ऊपर से कंपनी ने वहां जाकर हमें कितने पैसे दिए, 60,000 रुपए खर्चा करने के लिए, घूमने फिरने के लिए दिए, शॉपिंग करने के लिए दिए, 60,000 रुपए। समझ रहे हो, ये मैंने अचीव किया इस बिजनेस के थ्रू। ये इस नेटवर्क मार्केटिंग की, इस मार्केटिंग प्लान की पावर है, इस बिजनेस की पावर है भाई। एंड में मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, ठीक है, एंड में आपको एक ही बात आपको मैं बोलना चाहता हूं यहाँ पे, कि देखो मेहनत आपके हाथ में है। पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है भाई, पहला जो कदम होता है ना वो कठिन होता है। आज आपको लग रहा होगा पता नहीं होगा नहीं होगा, करो एक बार, बिजनेस को स्टार्ट करो एक बार, अच्छे से नॉलेज लो एक बार। मेरी बातों में मत जाओ, अपने पेरेंट्स के लिए करना है आपने। जो पेरेंट्स आज आपके सब्जी बेच रहे हैं, जो आपके फादर आज भी मजदूरी कर रहे हैं, उनको फ्री करना है। आज मुझे प्राउड है भाई कि मेरे फादर, जिनकी औकात नहीं थी बाइक लेने की, वो 22 लाख की गाड़ी में घूमते हैं। आज मुझे प्राउड फील है कि मेरे फादर साहब फ्री हैं। जितनी लोगों की सरकारी नौकरी में सैलरी होती है, उतना तो मैं महीने का अपने पेरेंट्स को दे देता हूं। ये पावर है इस बिजनेस की। मेरी शादी नहीं हुई है, सिंगल हूं भी मैं, पर शादी होने से पहले लखपति बन गया। 1 करोड़ से ज्यादा फॉरएवर से मैंने पैसा कमा लिया है। और अगर मैं सिंगल हूं जी, मेरे मेरे को महीने का 3 साढ़े 3 लाख रुपए आ रहा है, सोच के देखो यार लाइफ कैसी होगी। और जिसके साथ मेरी शादी होगी उसकी लाइफ कैसी होगी। अगर मैं 10-12 हजार की नौकरी कर रहा होता तो मैं शादी भी क्या करता, कैसी जिंदगी होती, सोच के देखो आप लोग। क्या सारी जिंदगी हमने बाइक पे निकाल देनी है? वही बाइक जो मेरे फादर का था, वही बाइक पे निकालती ना सारी जिंदगी। सोच के देखो आप लोग। सपने आप लोगों के भी हैं, वो सपने को पूरा करने के लिए इस मार्केटिंग प्लान को समझकर मेहनत करो, टीम बिल्ड करनी शुरू करो। ये सारे इंसेंटिव जो आपको मैंने फॉरएवर में जो हमें मिलते हैं, वो सारे मैंने क्वालिफाई कर लिए हैं। ठीक है जी। मेहनत आपको कठिन, लोग बड़े रोकेंगे आपको, आपका डाउट आपको रोकेगा, आपके हिटर्स आपको रोकेंगे, आपकी सोसाइटी आपको रोकेगी, पर अगर आपने जान लगा दी, अगर आपको अपनी गरीबी दिख रही है, अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको ड्रीम पूरे करने हैं, कोई माइकल रोक नहीं सकता आपको पूरी दुनिया में। अगर आप लोग करना चाहते हो, ऊपर वाले पे बिलीव करो, और जो करना चाहते हो उसके लिए पूरी जान लगाओ, गारंटीड वो आपको मिली जाएगी। और लास्ट में आपको मैं एक ही बात बोलूंगा जी, देखो भाई, इफ यू आर बॉर्न पुअर, है ना, अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं, ये आपकी गलती नहीं है। अगर आप गरीब मर गए, ये सबसे बड़ी गलती आपकी है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिली, हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया। ठीक है जी। तो गरीब मरना नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आप लोग गरीब मरना चाहते हो। मेहनत करो, आपके सीनियर्स आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है जी। देखो, किसी को आज मिलेगा जी, किसी को कल मिलेगा, पर जब मिलेगा ना तो भाई सब मिलेगा, टेंशन मत लो। ये गरीबियां गरीबियां तो उड़ जाएंगी सारी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको मेहनत करनी है। जो आपको बताया गया इस मीटिंग के अंदर, आप लोगों ने अपने ग्रुप में जाके रिव्यू जरूर देने जी, आज की मीटिंग से आपने सीखा क्या, आज की मीटिंग से आपको क्या नॉलेज मिली, आज की मीटिंग से आपके अंदर क्या बदलाव आया आगे जर्नी के लिए, आपकी जो बिजनेस की जर्नी है। ठीक है जी। बाकी दोस्तों, मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट आपको। अगर मैं कर सकता हूं, आप लोग भी कर सकते हो। अगर मैं अचीवमेंट कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो। अगर मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकता हूं तो आप लोग भी करवा सकते हो। ठीक है जी। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट आप सभी को। और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि जितनी कामयाबी ऊपर वाले ने मुझे दी है, उससे ज्यादा कामयाबी ऊपर वाला आपको दे, उससे ज्यादा कामयाबी आपके घर में जाए। जितना पैसा ऊपर वाले ने मुझे दिया, उससे ज्यादा पैसा आपके घर में जाए जी, आपकी गरीबी दूर हो जाए, आपके कर्जे दूर हो जाए, आपकी कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी दूर हो जाए। ठीक है जी। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट आप सभी को, अच्छे से मेहनत करिए, काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। थैंक यू सो मच।